टीवाई बीकॉम कॉस्टिंग अकाउंट, उसमें सबसे ईजीएस्ट चैप्टर की आज हम बात करेंगे। वो चैप्टर का नाम है सर प्रोसेस अकाउंट। कौन सा चैप्टर है सर? तो प्रोसेस अकाउंट। तो बेसिकली सर हमको सबको पता है कि प्रोसेस अकाउंट अगर मुझे करना है तो उससे ज़्यादा चैप्टर तो हमारे पास एक्चुअली कॉस्टिंग में है नहीं। क्या होता है सर प्रोसेस कॉस्टिंग? तो प्रोसेस कॉस्टिंग सर एक स्टैंडर्डाइज मेथड है। क्या है? एक स्टैंडर्डाइज मेथड है सर। ये स्टैंडर्डाइज मेथड किसके लिए है? तो आप जब प्रोडक्शन करते हो, जब आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप जो अपना प्रोडक्शन करने वाले हो उसका टोटल कॉस्ट आपका कितना निकलने वाला है। हमको कभी कभी टोटल कॉस्ट पे भी जाना पड़ता है और कभी कभी हर एक यूनिट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी हमको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सर ये दोनों चीज़ हमको यहाँ से आराम से फाइंड आउट हो सकती है। सेकेंड चीज़ सर, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा चीप मेथड से होता है, क्योंकि सर ये बेसिकली जो एक प्रोडक्ट अगर 3-4 प्रोसेस से पास होता है तो उसके लिए काम में आता है। ठीक है, अगर एक ही प्रोसेस है, मतलब आपने इनपुट किया और डायरेक्टली आउटपुट हो गया फाइनल गुड्स, तो सर उसके लिए प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग है ही नहीं, उसके लिए प्रोसेस अकाउंट काम में भी नहीं आता। और चीज़ सर, ये कंस्ट्रक्शंस और ये सब चीज़ के लिए भी वापस प्रोसेस कॉस्टिंग काम में नहीं आता। मैं खाली बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करते हो तो लीकर ले लो या फिर दारू ले लो, तो सर दारू ऐसे ही नहीं बनता। दारू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है शुगर कैन। शुगर कैन जब आप उसको यूज़ करते हो तो सर शुगर कैन को पहले एक प्रोसेस से निकालना पड़ता है, मतलब उससे शुगर कैन से शक्कर भी निकलती है ना, तो उसके आगे प्रोसेस हो जाती है। तो सर शुगर कैन का आपको उसका जूस निकालना होता है, उसका जूस जो निकलेगा वो शक्कर बनाने के लिए काम में आएगा और जो बाकी का वेस्ट होगा वो आपको लीकर बनाने के लिए काम में आ सकता है। ये भी कैलकुलेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सर बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के फ़ायदे की या फिर एडवांटेजेस आप बोल सकते हो। तो सर ये पहले एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेकेंड चीज़ सर, इसको कैलकुलेट करना कोई मगजमारी वाला बात नहीं है, ये चीप मेथड है सर। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। अगर आपको प्रोसेस बनाना है तो ज़्यादा मेथड भी नहीं लगता, और थियोरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली ये दोनों हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी इतनी मगजमारी होती नहीं है। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा आगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें करना क्या होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में सर आपको कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आपका टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, सामने आपका टोटल आउटपुट कितना आ रहा है। क्या क्या जा रहा है सर? टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, सामने आपका टोटल आउटपुट क्या आ रहा है। सर ये आपको दोनों को खाली कंपेयर करना है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करता हूँ, अभी हर एक चीज़ को थोड़ा सिंपल वे में जाते हैं कि सर टोटल कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे बेसिक जो कॉस्ट होता है वो होता है तुम्हारा मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। सर मटेरियल ही क्यों? बिकॉज मटेरियल के बिना तो बनेगा ही। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कॉस्ट होता है वो आ जाता है तुम्हारा वेजिस। वेजिस सर क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ वो बनेगा उसके ऊपर लेबर काम करेगा ही करेगा, समझ रहे हो? इसलिए सेकेंड जो आपका मेजर एक्सपेंस होता है वो हो जाता है वेजिस। नंबर थर्ड इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस को समझाएंगे, ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली आपके फिनिश गुड्स पे लगते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो समझो कि मुझे एक शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने, तो सर शर्ट के लिए बेसिक जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा कपड़ा, तो एक कपड़ा लग जाएगा। सेकेंड चीज़ जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है तो सर वो होता है वेजिस, मतलब जो लेबर उसके ऊपर काम करेगा। नंबर थर्ड सर, इसमें जो बटन होता है ना, बटन, ये बटन भी एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है। क्यों सर? बिकॉज विदाउट दिस बटन ये प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंप्लीट। उसके बिना आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगा। बन जाएगा लेकिन पुट टू यूज़ में नहीं आ सकता, आप उसको पहन नहीं सकते। क्यों? बटन के बिना शर्ट का कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हो? तो जो छोटा एक्सपेंस होता है ना उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट कर लेते हैं, और उसके ही साथ कोई फैक्ट्री एक्सपेंस या फिर कोई एक्सपेंस अलग से हो जाता है तो वो तुम्हारा टोटल कॉस्ट में पूरा काउंट होता है। सर अभी बात करते हैं हम जितना मटेरियल इनपुट करते हैं उतना मटेरियल कभी आउटपुट आता नहीं है। सर क्या पॉसिबिलिटी होती है? हर वेज एक पॉसिबिलिटी होती है, वो तुम्हारा होता है नॉर्मल लॉस। क्या हो जाता है? नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल लॉस? सर बेसिकली जो भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अभी सिंपल सी बात है कि सर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, मैं सिंगल बंदा वहाँ पे नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे पूरे इंडस्ट्री के हिसाब से देखना है तो समझो कि मैंने 1000 प्रोडक्ट का इनपुट किया, मतलब मटेरियल इनपुट किया, मेरा आउटपुट आ रहा है सामने 950। कितना आ रहा है? 950। सर इट मीन्स मेरा जो 50 था ना वो मेरा लॉस हो चुका है। कितना हो चुका है? 50 लॉस हुआ है। अगर ऐसा इनपुट डालता हूँ और मेरा लॉस होता है तो बाकी लोग भी वही करते होंगे ना।
बाकी लोग का भी इनपुट होता रहेगा, बाकी लोग का भी उनमें लॉस होता रहेगा। तो सर अगर पूरी इंडस्ट्री देखा जाएगी तो पूरी इंडस्ट्री कितना % लॉस कर रही है, जिसमें अगर मेरे एग्जांपल में बोलूँ तो मेरा 5% का लॉस हुआ था, क्योंकि 1000 यूनिट में खाली 50 ही लॉस हुआ था, तो मेरा 5% का लॉस था। लेकिन अगर इंडस्ट्री में लिखा है कि सर नॉर्मल लॉस ऑफ दिस मटेरियल विल बी 10%, मतलब सर 10% नॉर्मल लॉस होगा तो ठीक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो नहीं रही है, उल्टा इसमें आपका फ़ायदा हुआ है। क्यों सर? बिकॉज आपका 50 यूनिट ज़्यादा बना हुआ है। ये जो 50 यूनिट ज़्यादा बना है ना, उसको मैं एबनॉर्मल गेन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? एबनॉर्मल गेन। अगर सर समझो कि मेरा 900 यूनिट आता था, मतलब मेरा ऑलवेज 10% लॉस हो चुका है ऑलरेडी। 1000 यूनिट था, उसका 10% मतलब 100 होता है, तो 900 आउटपुट आया, तो इट मीन्स 10% जो सारी इंडस्ट्री कर रही है मेरा भी हो रहा है। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ योर मशीनरी और बिकॉज ऑफ योर लेबर आपका यूनिट 850 आता है या फिर 800 आ जाता है, तो वो टाइम पे सर आपका 150-200 यूनिट लॉस हो रहा है, जो एक्चुअली होना चाहिए था 100, लेकिन हो कितना रहा है? 150-200। तो जो मेरा 50-100 एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ना, उसको मैं बोल दूंगा एबनॉर्मल गेन। 3 चीज़ें कि सर इफ़ योर नॉर्मल लॉस, कब बोलेंगे कि सर नॉर्मल लॉस जो सारी इंडस्ट्री कर रही है उसके साथ हमारा भी हो रहा है तो नॉर्मल लॉस। अगर सारी इंडस्ट्री से हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस। अगर सारी इंडस्ट्री से हमारा लॉस कम हो रहा है तो इट विल कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। ये 3 चीज़ सीखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में सर हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात कर ली, आउटपुट की बात कर ली। अगर ये आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट आउट करते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग का आपको फॉर्मेट पता होगा कि सर प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको हर एक प्रोसेस का